हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। D8 और B11 में बात करने वाला हूँ पेन किलर मेडिसिन्स की, जो कि हमारे पास क्या है मसल्स रिलैक्सेंट के साथ में। अब सबसे पहले आज हम जानेंगे इसमें अर्थराइटिस क्या होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होती है, दो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होते हैं, हमारे जॉइंट में क्या हो जाती हैं, एक्युमुलेशन हो जाता है किसका, साइनोवियल जो फ्लूइड होते हैं, जो कि जिसकी वजह से फ्रीली मूवमेंट रहता है। लेकिन अगर उसी की क्वान्टिटी बढ़ जाती है तो हमें मोड़ने में दिक्कत होती है, मोड़ने और सीधा करने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्यों बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसे मान लो हम टमाटर खा रहे हैं, टमाटर में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्यूरिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्यूरिन का मतलब टमाटर खा रहे हैं और टमाटर खा रहे हैं लेकिन उसके साथ में क्या हो रहा है, पानी अगर हम कम पी रहे हैं तो क्या हो जाएगी, प्यूरिन हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाता है कि हमारे जो साइनोवियल फ्लूइड है वहाँ पे क्या हो जाती है, एक्युमुलेशन होने लग जाता है किसका, प्यूरिन का, जिसके कारण क्या होता है, सूजन आने लग जाती है, जकड़न आने लग जाता है और साइनोवियल फ्लूइड भी धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। अब जब वो बढ़ जाता है तो फिर हमें दर्द होता है मोड़ने में। जैसे मान लो अभी ये नॉर्मल है तो मैं अभी से मोड़ रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो अभी समझ लो क्या कि हमें क्या हुआ, प्यूरिन बढ़ गई है, एक्युमुलेशन हो गया किसका, साइनोवियल फ्लूइड का। अब हमें जॉइंट में मोड़ने में, सीधा करने में दिक्कत हो रही है, यानी दर्द हो रहा है। अब ये दर्द हो रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि नर्व की सप्लाई नस के जैसे होती है, उसमें क्या होते हैं, केमिकल बहते हैं। कौन से, जैसे साइनोवियल फ्लूइड होती है वैसे बहते हैं केमिकल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन में ले जाते हैं और लाते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि दूसरी जो हमारी क्या है डिजीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे मान लो ये दो हमारे क्या हैं, हड्डी हैं। अब इसके ऊपर मान लो ये हमारा जो ये फिंगर ला रहा हूँ, ये हमारे क्या है, कार्टिलेज हैं। अब कार्टिलेज जो है मसल्स और बोन से कनेक्ट होता है, और जो लिगामेंट होते हैं वो बोन टू मसल्स कनेक्ट होते हैं, और कार्टिलेज जो होते हैं वो बोन टू मसल्स कनेक्ट होते हैं। अब इसको हम क्या समझेंगे, कार्टिलेज को क्या अभी प्रेजेंट टाइम के लिए हम क्या समझेंगे कि ये हमारी क्या है, सीट है मतलब गद्दी है। अब इसके बीच में ये गद्दी है और इसके बीच में ये, अब ये दोनों के बीच में क्या होंगे, फ्लूइड बहेगा। क्या बहेगा, फ्लूइड बहेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये जब आपस में टकराएंगे नहीं तो क्या होंगे कि आवाज़ नहीं आएगा, घुटने में दर्द नहीं होगा। अब यही धीरे धीरे करके जो ये है ना गद्दी जिसको बोलते हैं, ये दोनों, ये अंगूठा और ये क्या हमारे गद्दी हैं, और ये अंगूठा जो है ये वाला, ये हमारा क्या है, बोन है, और ये क्या हमारा, ये भी बोन है पैर की। अब ये मान लो नी जॉइंट है। अभी धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो हो जाएगा कि जैसे मान लो किसी के कैल्शियम कमी होने लग जाता है तो क्या हो जाती है, बोन जो हमारे डिग्रेड होने लग जाते हैं, यानी मतलब धीरे धीरे करके वहाँ पे कमी आने लग जाती है। बोन की स्ट्रेंथ जो एक वीकनेस आ जाता है, जिसके कारण टूटने का चांस बन जाता है और हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। अब यहाँ पे जो कार्टिलेज रहेगा वो घिसाने लग जाता है। अब जब वो कार्टिलेज घिस जाता है तो घुटने में से आवाज़ आता है। अब घुटने में से जब आवाज़ आता है तो उनको बहुत दर्द होता है। अब जब उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो धीरे धीरे करके दर्द फिर हमारे स्पाइनल बैक पेन होने लग जाता है, जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब इसके मान लो पेन किलर मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन काम करेंगे, जैसे सारे MR जो हैं वो टेबलेट्स काम करते हैं, जो मसल्स को रिलैक्सेंट देते हैं, ताकि जो वहाँ पे मसल्स खिंचाव रहे हैं, जो नर्व हैं वो उसको थोड़े से ब्लॉक करके रखें, ताकि आपको मैसेज दर्द की ना फील हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ज़ीरोडाल MR है। ज़ीरोडाल MR में हम क्या करें बताएंगे, एसिक्लोफेनेक है, जो ये हड्डी से रिलेटेड दर्द है तब दी जाती है, और जो इसमें हमारे हड्डी से रिलेटेड और नॉर्मल बॉडी पेन हो रहा है तब भी दिए जाते हैं। अब इसमें है टीजानिडीन जो है, ये 2 mg है। ये इसमें जो क्या होता है कि हमारे जो भी मसल्स खिंचाव ले रखे हैं उनके लिए होता है। अब हम दूसरे टेबलेट पे आते हैं, हमारे पास क्या है, ज़ीरोडाल TH4। अब ज़ीरोडाल TH4 में भी क्या है, एसिक्लोफेनेक है, जो कि 100 mg है। अब इसमें आता है थायोकोल्किकोसाइड 4 mg। अब इसमें जो हमारा है थायोकोल्किकोसाइड जो है ये 4 mg जो हमारे हैं, ये किसके लिए हैं, ये मसल्स रिलैक्सेंट के लिए हैं। किसके लिए, मसल्स रिलैक्सेंट के लिए। और इसमें जो हमारा एसिक्लोफेनेक है ये हमारे नॉर्मल पेन किलर, जैसे हड्डी की दर्द हो रही है, किसी को अर्थराइटिस है तो वहाँ पे जो हड्डी की दर्द हो रही है वहाँ पे वो काम करेगा। लेकिन अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट पेन होता है तो ज़्यादातर मसल्स खिंचाव लेता है। तो मसल्स खिंचाव के दर्द के लिए हमारे क्या है, थायोकोल्किकोसाइड है, जो कि 4 mg है। ये वाली हमारी मेडिसिन क्या होती हैं, जॉइंट वाले मसल्स दर्द को क्या करते हैं, आराम देते हैं। अब इसमें जैसे टीजानिडीन था ना, ये 2 mg, ये भी क्या है, मसल्स रिलैक्सेंट ही है, तो ये भी क्या करेगा, जॉइंट में आराम देगा। जैसे मान लो किसी को सर्वाइकल हो रखा है तो वहाँ पे पेन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होते हैं ना, नर्व होते हैं वो दबने लग जाते हैं, जिसके कारण पेन होता है, तब पता चलता। तो उस समय क्या होगा, जो मसल्स रिलैक्सेंट वाले हैं वो क्या करेंगे, नर्व को ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दर्द हो रहा है।
अब हम बात वो सीधा मैसेज कहाँ देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये जो मेडिसिन काम करती है ये सिग्नल देगी वहाँ पे कि मतलब यहाँ पे आके ब्लॉक कर देगा रिसेप्टर, आके कहाँ पे ब्लॉक कर देगा, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, किससे, नर्व को। अब वो महसूस नहीं होगा हमें दर्द। अब हम बात करेंगे तीसरा हमारे पास क्या है, ईटोसाइन एमआर। ईटोसाइन एमआर में क्या आता है, ईटोरिकोजिब एंड कॉल्किकोसाइड। अब इसमें हमारे जो कॉल्किकोसाइड हैं वो कितने हैं, 4 mg हैं, और 60 mg क्या है, ईटोरिकोजिब। ईटोरिकोजिब जो है ये नॉर्मल पेन किलर है। अभी इसमें थायोकॉल्किकोसाइड जो है ये हमारे क्या है, मसल से रिलैक्सेंट हैं। सेम ये है ईटोसेमार, दोनों एक ही मेडिसिन है, बस खाली कंपनी चेंज है। ईटोकी। अब बात करेंगे किसका, आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन में क्या होते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन होता है इसमें कितना है, 400 mg। ये हैवी पेन किलर मेडिसिन है। और पैरासीटामोल जो है वो 325 mg है, यानी इसमें दर्द और बुखार और किसका, मसल से रिलैक्सेंट का भी है। तो इसमें क्लोरजोजाजोन जो है ये हमारे कितने mg हैं, ये 250 mg हैं। अब सोचो कितना आराम देगा ये जल्दी। जैसे मान लो किसी को अर्थराइटिस हो रखा है तो फ्लेक्सोन एमआर बहुत फास्ट काम करेगा। अब जैसे किसी को घुटने में दर्द हो रखा है, कि जैसे किसी को मान लो क्या गठिया बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गठिया बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्या बोलते हैं, गठिया। उसमें बढ़िया काम करेगा ये मेडिसिन, सारे बढ़िया काम करते हैं। ये जो चारों पांचों हैं ये सारे मेडिसिन क्या होते हैं, बढ़िया काम करते हैं, पेन किलर मेडिसिन है। साथ में क्या हमारे कि मसल से रिलैक्सेंट है। और लेकिन फ्लेक्सोन जो है हमारा ये क्या है, इसमें साथ में क्या मिल जाते हैं, पैरासीटामोल आ जाता है 325 mg। अब ये क्या करेगा कि बुखार भी रहेगा, दर्द भी रहेगा, और मसल खिंचाव ले रखा है तब भी ये आराम देगा। अब बात करेंगे हम इसके डोज के बारे में। डोज जो है हमारे ये सारे मेडिसिन क्या है, नॉर्मली 2 टाइम के लिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 3 टाइम्स। अब बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के। इनको कैसे लेना रहता है, ओरली लेना रहता है पानी के साथ। खाना खाने के बाद पेन किलर वाली मेडिसिन खाना रहता है, इसलिए खाना खाने के बाद में खाना रहता है, क्योंकि जो अपसेट नहीं होने देगा किसको, स्टमक को, हमारे पेट को क्या होगा, नहीं तो ऐसे हम खाली पेट खाएंगे तो हमारे पेट में जाके वो दिक्कत करेगा थोड़ा, इसलिए। तो जब हम खाना खा के खाते हैं तो दिक्कत नहीं रहती है। अब बात करेंगे हम क्या, किसका, साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट किसके क्या हैं, पहला साइड इफ़ेक्ट क्या है, किडनी पे सीधा इफ़ेक्ट डालते हैं। कोई भी पेन किलर मेडिसिन कहाँ इफ़ेक्ट डालेगा, किडनी पे। पहला नंबर कहाँ पे, किडनी पे। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे लीवर पे इफ़ेक्ट जाएगा। जब किडनी डिस्टर्ब होगी तो एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, यानी हमारे खून जो है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण और भी सारे क्या होंगे, पार्ट डैमेज हो जाने लग जाएंगे। अब साइड इफ़ेक्ट में और क्या आ जाता है, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक और डिजनेस मतलब चक्कर। अब बात करेंगे हम कंट्रा इंडिकेशन, किन को नहीं लेना चाहिए ये मेडिसिनें, अपने से किन को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उनको नहीं लेना चाहिए जिनको क्या है, किडनी की डिजीज़ है। तो सबसे पहले तो उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर मेडिसिन है तो किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है, मतलब नुकसान करता है, तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट से मत लें। दूसरा क्या है, किसी को लीवर डिजीज़ हो रखा है तब ना लें, क्योंकि पैरासीटामोल जो होता है वो और लीवर पे इफ़ेक्ट डालता है। अब हम बात करेंगे और किन को नहीं लेना चाहिए, जैसे किसी को हाइपरटेंशन हो रखा है तो उन्हें नहीं लेना चाहिए, डायबिटिक है पेशेंट तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। कैसे, बिना डॉक्टर के कंसल्ट से नहीं लेना चाहिए। बाकी और भी जो भी है कमी वो भाई सब कमेंट में करके बताओ, फिर उसी हिसाब से हम सुधार करते हैं। बाकी जितना जानकारी था उतना बताने का प्रयास किया हूँ। ये सारे क्या हैं, नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन्स थे। अब इसमें हमारे जो एटोक्जी में हमारे ईटोस और ये इटोज एमआर जो है और क्या बोलते हैं ईटोसाइन एमआर जो हैं, ये सेलेक्टिव होते हैं, COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं ये दो। और बाकी हमारे पास तीनों जो हैं, फ्लेक्सोन और ये जीरोडॉल एमआर और क्या हमारे पास जीरोडॉल TH4, ये क्या होते हैं, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी मतलब ये सूजन में भी काम करेंगे और इन्फ्लामेशन जिसको बोलते हैं उसी को सूजन हम बोल दिए हैं, ठीक। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करेगा, अगर सूजन है तो उसको कम करेगा। अब बात करेंगे स्टेरॉयडल, ये मेडिसिन नहीं है क्योंकि वहाँ पे पहले नॉन लगा हुआ है। तो अब बाकी जो भी कमी है भाई दिखेगा बता दियो। बाकी अब भाई सपोर्ट थोड़ा सा दिखाओ, बहुत हो गया, अब धीरे धीरे करके अब और बनाएंगे भाई लॉन्ग वीडियो में भी।
जो भी है अपना बताते रहो उस हिसाब से। बाकी आप सबका भी कुछ रहे मेडिसिन का या कुछ भी दवा इंजेक्शन जो भी रहे आप वो कमेंट में कर दो, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा जल्दी से, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है कमेंट बहुत कम आते हैं। तो आप भी करोगे तो आपका भी हम बना देंगे फटाक से। बाकी जय हिंद।